अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में, जिसको बोलते हैं हम न्यूलिथिक एज। नवपाषाण काल मतलब है कि न्यू, इसमें कुछ नई नई चीजें शायद उत्पन्न हो रही होगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कृषि आ रही है, पशुपालन के साथ साथ कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं हमारे को, तो इस चीज में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा जो नवपाषाण काल है, इसकी सबसे फेमस साइट कौन सी, वो है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन सी साइट है हमारी, मेहरगढ़, जिससे हमारे को कृषि के उपकरण मिल रहे हैं, कि शायद ये कृषि करते होंगे। तो ये हमारे को उपकरण कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ मतलब मध्य नवपाषाण काल में ना खाद्यों के साथ साथ कृषि भी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा कि जो स्थायी बस्तियां, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरा पाषाण काल में हमने स्थायी बस्तियों के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहां पे मनुष्य था, घुमंतु था। घुमंतु मतलब कि वो कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, नहीं। बट तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपना एक स्थायी निवास बना लिया था, कि मैं यहाँ हूँ तो मैं अब यहीं ही रहूंगा। तो उसने अपने लिए एक प्यारी सी झोपड़ी बनाई थी जिसमें वो रहेगा। नहीं तो पहले का मानव क्या करता है, कभी वो पेड़ पे क्या रह रहा है, कभी वो जंगलों में रह रहा है, कभी वो गुफाओं में रह रहा है, पर इसने अपने लिए एक स्थायी बस्ती बना ली थी जहाँ पे ये रहेगा, नवपाषाण काल का मनुष्य, ठीक है ना। इसमें हम जो और चीज पढ़ेंगे, तो जो नवपाषाण काल में इतने परिवर्तन हुए हैं, तो इसको बोला था जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की संज्ञा किसने दी थी, ये पेपर में आएगा। तो वो दी थी गार्डन चाइल्ड ने। क्या कहा था कि जो नवपाषाण काल है वो एक संस्कृति है, यानी कि वो क्रांति की तरह आई है हमारे जीवन में, जिसने मनुष्य का रुख ही बदल दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा है बुर्ज होम। बुर्ज होम हो गया, और अपना गोल्डी हवा हो गया। तो इसमें कुछ कुछ हमारे को इसके बारे में देखने को मिलता है। तो अब पहले हम पढ़ेंगे बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है, और गुफर करार, जो कि कश्मीर में है। गर्तावास, तो पूछ जाएगा गर्तावास के साक्ष्य हमारे को कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो गर्तावास के जो साक्ष्य है वो हमारे को मिलते हैं बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में, एक है गुफर करार जो कि कश्मीर में है। इन दोनों से गर्तावास। अब आप बोलिए गर्तावास होता क्या है, तो गर्तावास एक गड्ढे में घर बनाना, मतलब जमीन खोद कर ना, जैसे जमीन खोदी, उसके अंदर एक गड्ढा बनाया, उसके अंदर रहना, इसको बोलते हैं हम गर्तावास। तो गर्तावास के साक्ष्य हमारे को इन दोनों साइटों से मिले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बुर्ज होम। बुर्ज होम में जो कि कश्मीर में है, तो बुर्ज होम से हमारे को क्या मिलता है कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य के साथ क्या दफनाया हुआ कुत्ता। तो ऐसा पेपर में आएगा कि बुर्ज होम में कुत्ते के साथ दफनाना, ये कौन से काल की संज्ञा है, तो यह नवपाषाण काल की संज्ञा मिलती है हमारे को, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है, इलाहाबाद। यहाँ से हमारे को चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। और बिला सुरग्राम एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ से हमारे को क्या मिला हुआ है, बिला सुरग्राम से भी हमारे को चावल के ही साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी इसकी साइट है, जिसके बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। जैसे कर्नाटक में क्या है, पिक्कली हल हो गया, संगनकल्लू होगा, ये कहाँ की साइट है, ये कर्नाटक की साइट है। इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी और साइट्स है, जैसे कि बेलन घाटी है, वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा रेनीगुंटा, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। पिकली हल हो गया, पिकली हल, संगनकल्लू, हलूर, ये सब कहाँ है, और ये सब हमारी साइट बनती है, नवपाषाण काल की साइट है, सारी की सारी कर्नाटक में पड़ती है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि साइटों से आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि साइटों से एक ना एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। और एक और बात है, मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, वहां से हमारे को चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं, वहां से हमारे को कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, वहां से हमारे को स्थायी निवास के साक्ष्य मिल रहे हैं। और एक और साक्ष्य मिलता है कि मानव के साथ, जो मानव की जो कबर है ना, कब्र कब्र के साथ एक बकरी दफनाने के साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमारे को नवपाषाण काल की साइट है मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, आपको आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।